दुनिया के सबसे बड़े ब्लैकमेल एम्पायर का पर्दा उठ चुका है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो मरने के बाद भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींद उड़ा रहा है। सालों तक ये डॉक्यूमेंट्स बंद रहे, लेकिन अब जब कोर्ट ने हजारों पन्नों की फाइल पब्लिक की है, तो हॉलीवुड से लेकर बकिंगम पैलेस तक हड़कंप मच गया है। इस लिस्ट में सिर्फ नाम नहीं है, इसमें छुपे हैं वो राज जो कई बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बड़े-बड़े लोगों का करियर और इमेज हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम किसी अफवाह की नहीं, बल्कि उन वेरीफाइड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो ऑफिशियली रिलीज हुए हैं। कौन थे एप्स्टीन, क्या है उन डॉक्यूमेंट्स में, और कौन थे एप्स्टीन के हाई प्रोफाइल दोस्त, और इन फाइल्स में ऐसा क्या लिखा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चलिए सच को ढूंढते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन बिलियनियर फाइनेंसियर था। पब्लिकली वो एक रिच इन्वेस्टर था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लेकिन रियलिटी में उस पर एलिगेशंस थे कि वो अंडर एज गर्ल्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता था। ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं बना, ये केस दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल केस बन गया। क्योंकि एप्स्टीन सिर्फ रिच नहीं था, वो पावरफुल सर्कल्स में मूव करता था। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और टॉप बिजनेसमैन तक उसकी पहुंच थी। और इसी वजह से जब भी उसका नाम आता, लोग एक ही बात सोचते, इतना पावरफुल आदमी क्या सच में कभी पकड़ा जा सकता है? एलिगेशंस के अकॉर्डिंग एप्स्टीन का एक सिस्टम था। पहले यंग गर्ल्स को मसाज या मॉडलिंग जैसे बहाने से बुलाया जाता, फिर उनको मैनिपुलेट किया जाता, और फिर कुछ विक्टिम्स को यूज करके दूसरी गर्ल्स को रिक्रूट करवाया जाता। बाद में एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड भी मीडिया में बहुत फेमस हुआ, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे लोग एप्स्टीन आइलैंड कहने लगे। 2008 में एप्स्टीन को पनिशमेंट मिली, लेकिन ये पनिशमेंट खुद एक कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि लोगों का कहना था कि इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद भी उसे सरप्राइजिंगली सॉफ्ट ट्रीटमेंट मिला। फिर 2019 में एप्स्टीन दोबारा अरेस्ट हुआ, और इस बार केस और भी एक्सप्लोसिव हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि ये सिर्फ एक आदमी की स्टोरी नहीं, ये एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसी केस में एक और नाम बार बार आया, गिस्लेन मैक्सवेल। एलिगेशंस के मुताबिक मैक्सवेल का रोल रिक्रूटमेंट और ग्रूमिंग में था, और ये पॉइंट केस को और भी डार्क बना देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट तब आया जब एप्स्टीन जेल में डेड पाया गया। ऑफिशियली उसकी डेथ को सुसाइड बोला गया, लेकिन पब्लिक ने इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी कस्टडी में था और उसकी डेथ के आसपास बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे। और इसी वजह से एप्स्टीन की डेथ आज तक एक मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी बनी हुई है। एप्स्टीन का केस सिर्फ एक क्रिमिनल स्टोरी नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि जब पावर और मनी बहुत ज्यादा हो जाए, तो जस्टिस को भी कंट्रोल करने की कोशिश होती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। एप्स्टीन फाइल्स का मतलब कोई एक सीक्रेट बुक या एक सिंगल लिस्ट नहीं है। यह एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो बहुत सालों से अलग अलग एजेंसीज और एफबीआई ने मिलकर जो इन्वेस्टिगेशन किया, और उन्हें मिला वो एविडेंस जिसे नाम दिया गया एप्स्टीन फाइल। अब सवाल आता है कि ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कैसे हुए? एप्स्टीन केस को लेकर अमेरिका में बहुत सालों से पब्लिक और मीडिया का हेवी प्रेशर था। लोग डिमांड कर रहे थे कि सच बाहर आए और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाए। उसी प्रेशर के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स उस कोर्ट के थ्रू रिलीज हुए और कुछ रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट प्रोसेस से बाहर आए। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये एक दिन में रिलीज नहीं हुआ, ये एक लॉन्ग प्रोसेस था जिसमें पब्लिक प्रेशर और लीगल सिस्टम दोनों इन्वॉल्व थे। इस कलेक्शन के अंदर बहुत सी चीजें बाहर आई, जैसा ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स और फोन बुक्स, फ्लाइट लॉग्स, प्राइवेट जेट रिकॉर्ड्स, कैलेंडर्स और शेड्यूल्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन नोट्स और स्टेटमेंट्स, और बहुत सारे अनसीन फोटोज और वीडियोस। इसकी रिलीज होते ही पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया। यहाँ ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोगों के नेम्स और उनके बुरे कारनामों की पर्दा उठा। अभी तक का रिपोर्ट के हिसाब से इस फाइल का लगभग 3 मिलियन पेजेस, 2000 वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस रिलीज किया गया 30 जनवरी 2026 को, फॉलोइंग द एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जो साइन हुआ नवंबर 19, 2025 को। सोचो, एक आदमी जिसका नाम मरने के बाद भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की नींद उड़ा रहा है, और अब जब कोर्ट ने वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, पूरा इंटरनेट बस एक ही बात की कि इसमें किन लोगों का नाम आया है।
हाँ, पर एक बात है कि एप्स्टीन फाइल्स में सिर्फ नाम आना ही या डायरेक्टली प्रूफ नहीं होता कि उस इंसान ने गुनाह किया है, जब तक कोर्ट में प्रूफ नहीं होता। लेकिन ये फाइल एक बात जरूर बताता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना वाइड और स्ट्रांग था। तो ऐसा ही एप्स्टीन फाइल में नाम आए कुछ लोगों की हम बात करते हैं, चलिए, जो इंटरनेट पे बहुत ट्रोल हुआ। सबसे पहले नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका कुछ फोटो उस फाइल से मिला जो उनके साथ एप्स्टीन की लिंक को दिखाता है। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ द्वारा दिसंबर 2025 में जारी की गई फाइल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 1993 से 1996 के बीच जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कम से कम 8 बार सफर किया था। ये भी एक क्लेम है ट्रंप का एप्स्टीन के साथ लिंक का। देन अब बात करते हैं बिल गेट्स की। उनका नाम उस फाइल में पाया गया। कुछ ईमेल और फोटोज का जरिए एप्स्टीन के साथ लिंक जोड़ा गया, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देन आते हैं थर्ड नंबर पे प्रिंस एंड्रयू। विकिपीडिया का ये आर्टिकल के मुताबिक एप्स्टीन के पायलट डेविड रॉजर्स के लॉगबुक में 12 मई 2001 को एंड्रयू का नाम रिकॉर्ड हुआ था और उन्होंने गवाही दी कि एंड्रयू ने एप्स्टीन और जूफ्रे के साथ 2001 में 3 बार उड़ान भरी थी। और हाल ही में रिलीज हुई फाइल्स में एक ऐसी फोटोज भी सामने आई हैं जिनमें एंड्रयू को एक महिला के ऊपर घुटनों के बल देखा गया। और एप्स्टीन के कुछ ईमेल्स में भी एंड्रयू का नेम मेंशन था। और एक फोटो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें प्रिंस एंड्रयू की हाथ वर्जीनिया जूफ्रे की कमर पर है और पीछे गिस्लेन मैक्सवेल खड़ी हैं। ऐसा और भी बहुत सी एविडेंस पाया गया। देन आते हैं एलॉन मस्क। वैसे तो उनका सिर्फ कुछ ईमेल्स ही मिला जहां उनकी और एप्स्टीन की बातें होती थी। अब आते हैं एक और फेमस शख्स, नरेंद्र मोदी, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम भी इस एप्स्टीन फाइल में जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये बात सच है कि ऐसी बहुत सी गलत रूमर्स भी इंटरनेट पर फैलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्स्टीन का एक ईमेल जुलाई 2017 का था। उस ईमेल में प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम आता है ऐसा: The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. It worked. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ईमेल कोई कोर्ट का जजमेंट नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ये बस एप्स्टीन का अपना ओपिनियन था, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल का ओपिनियन। जब ये लाइन वायरल हुई और इंडिया में सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तो गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिएक्ट करना पड़ा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने वहां कहा कि हाँ, हमें पता है कि एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल में प्राइम मिनिस्टर का नाम आया है और वो रेफरेंस उनके इजराइल विजिट से रिलेटेड है। इजराइल विजिट एक ऑफिशियल इवेंट था जो दुनिया को ऑलरेडी पता है, लेकिन ईमेल में जो एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं वो बस एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की बकवास है। MEA ने ट्रैशी रूमिनेशंस जैसे वर्ड्स इसलिए यूज किए ताकि मैसेज क्लियर हो जाए। एप्स्टीन के वर्ड्स को एविडेंस मानना गलत है, सो यहाँ हम कोई प्रूफ के तौर पर नहीं ला सकते। तो दोस्तों, आज के वीडियो का कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है। एप्स्टीन फाइल्स एक रियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है और इसमें दुनिया के कई पावरफुल लोगों के नेम्स मेंशन हुए हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सिर्फ नाम आने से कोई क्रिमिनल प्रूव नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में नाम रेफरेंस, शेड्यूल या किसी डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है। इंडिया के केस में भी जो नाम वायरल हुआ, उस पर अभी तक कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं है जो डायरेक्ट रॉन्ग डूइंग प्रूफ करे। और जब तक क्लियर प्रूफ ना हो, तब तक किसी को गिल्टी डिक्लेयर करना सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन को बूस्ट करता है। एप्स्टीन केस का रियल फोकस ये होना चाहिए कि विक्टिम्स को जस्टिस मिले और जो लोग एक्चुअली गिल्टी हैं उनको पनिशमेंट। अगर तुम चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्स्टीन फाइल्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करूंगा विद कॉन्टेक्स्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हें एप्स्टीन केस का सबसे शॉकिंग पार्ट क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।